सहायक अध्यापक की धोखाधड़ी आई सामने, खाते से निकाले पैसे, माननीय न्यायालय में केस दायर। बेटे का आरोप 2018 में बीमारी के कारण हुई थी पिता की डेथ। बात दायर होने के कुछ माह पूर्व हुई थी खाते की जानकारी। मामला जिला अमरोहा मोहल्ला बाजार त्रिपोलिया से सामने आया। दरअसल मोहम्मद शमी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद यामीन का आरोप है कि मुरादाबाद अंसार इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात नासिर परवेज पुत्र मोहम्मद यासीन जिला अमरोहा मोहल्ला त्रिपोलिया ने उनके पिता के बैंक के खाते से धोखाधड़ी कर उनकी रकम निकाल ली गई है। आरोप है कि मामले की शिकायत कई बार आला अधिकारियों से की गई है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष माननीय न्यायालय की शरण में पहुंचा और अपना केस दर्ज कराया है। पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि आरोपी हमें धमका रहा है और कह रहा है कि तेरे पर हम पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराएंगे, नहीं तो अपना केस वापस ले ले। बता दें कि पीड़ित पक्ष ने माननीय न्यायालय में अपना केस दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि मेरे पिता का खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा अमरोहा जिला अमरोहा में खुला हुआ था, जिसके विषय में प्रार्थी अथवा उसके परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। उपरोक्त खाते में ना ही परिवार के सदस्यों का कोई मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ था। प्रार्थी के पिता की मृत्यु काफ़ी वर्ष पूर्व हो चुकी है। उपरोक्त खाते की जानकारी प्रार्थी को लगभग 1 माह पूर्व हुई। तब उसने बैंक जाकर खाते का विवरण मांगा, किंतु बैंक शाखा प्रबंधक ने खाते का विवरण देने से मना कर दिया और बहुत प्रयास करने पर प्रबंधक ने बताया कि इस खाते में 9837011424 मोबाइल नंबर हुआ है और बैंक द्वारा इसी नंबर पर एटीएम जारी किया गया था। उस एटीएम से खाते की समस्त धनराशि निकाल ली गई है। प्रार्थी ने कहा, ये मोबाइल नंबर हमारे परिवार का नहीं है और मेरे पिता अनपढ़ व्यक्ति हैं, वे एटीएम चलाना नहीं जानते थे, न ही उनके पास कोई एटीएम था, न ही हमारे परिवार को एटीएम की जानकारी थी और ना ही उनके पास कोई एटीएम देखा है। साहब, मुझे मेरे पिता के खाते का स्टेटमेंट निकाल दो, जिससे मुझे ज्ञात हो सके कि मेरे पिता के खाते से कब कब किन तिथियों में रुपए निकाले गए हैं। तब प्रबंधक ने कहा कि हम तुम्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी या कोई भी दस्तावेज व स्टेटमेंट नहीं देंगे। प्रार्थी को शक हो गया, तब नंबर की जानकारी की, तब पता चला कि मोबाइल नंबर 9837011424 नासिर पुत्र मोहम्मद यासीन का है। उसने बैंक शाखा प्रबंधक से हमसाज होकर एटीएम बनवाकर समस्त जमा राशि धोखाधड़ी कर निकाल ली गई है और बैंक द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। प्रार्थी उस घटना की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा, परंतु थाने वालों ने कोई कार्यवाही नहीं और एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमरोहा को दिनांक 23 अगस्त 2024 को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित पक्ष मामले को लेकर माननीय न्यायालय की शरण में जा पहुंचा और अपना केस दर्ज कराया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इसमें मामले में कोर्ट का ऑर्डर है 316/2 के तहत भारतीय न्याय अपराधी विश्वघात के मामले में इस व्यक्ति को तलब किया गया है। उनका कहना है धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति नासिर परवेज के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, क्योंकि यह एक सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शमी। कहाँ के रहने वाले? हम अमरोहा नगर के रहने वाले हैं। क्या मामला चल रहा है कोर्ट में? क्या मामला ये था, हमारे मोहल्ले के एक नासिर परवेज़ हैं, वो जो अंसार इंटर कॉलेज मुरादाबाद में सहायक अध्यापक नियुक्त हैं। अभी हमारे पिता की मृत्यु 2018 में होने के अभी बात दायर करने कुछ माह पूर्व हमें पता चला कि हमारे पिता का खाता स्टेट बैंक खाता में उसमें शाखा में है अमरोहा नगर में। उसके बाद हमने बैंक जाकर जानकारी निकाली तो भाई हमारे पिता के खाते में कितने पैसे हैं, हमें जानकारी दे दीजिए आप। बैंक मैनेजर ने हमसे साफ इनकार कर दिया कोई भी जानकारी देने से। फिर हमने कंप्लेन की पुलिस में, डीआईजी साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया, कप्तान साहब को भी, वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से इन्हें जो है 316(2) में भारतीय न्याय संहिता में तलबी के लिए समन जारी किए गए हैं नासिर परवेज़ को। इन्होंने फर्जी तरीके से एटीएम जारी करके हमारे पिता के खाते में अपना मोबाइल नंबर लगवा करके हमारे पिता से पैसा निकाला है। कितना पैसा? एक पैसे की तो मुझे जानकारी थी नहीं कितना पैसा है, लेकिन जब बैंक को कोर्ट ने तलब किया नोटिस जारी करके, तो वहाँ से इतनी जानकारी हुई है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद 3 ट्रांजैक्शन हुई है एटीएम के द्वारा मरने के बाद। खाते में किसकी? मेरे पिता के खाते से 3 ट्रांजैक्शन में पैसा निकला है एटीएम से।
जो कि नासिर परवेज़ का मोबाइल नंबर लगा हुआ है। इसी ने एटीएम हासिल किया है 420 करके। कौन नासिर परवेज कौन है ये? नासिर परवेज़ मोहल्ले का ही रहने वाला है हमारा। यहाँ कहाँ है मुरादाबाद में, क्या है? मुरादाबाद में ही अंसार इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक नियुक्त है अच्छा। जी। एक टीचर होने के बाद ये धोखाधड़ी करी? जी, इनने जो है बैंक से मिल करके पहले तो खाते में अपना मोबाइल नंबर ऐड कराया, उसके बाद एटीएम जारी करवाया अपने एड्रेस पर, क्योंकि सेम एड्रेस होने की वजह से एटीएम इनने हासिल कर लिया। और मेरे पिता की मृत्यु के बाद 3 बार इनने पैसा निकाला है। और जिस मुकदमे भी है इस पे क्या? जी, इस पे और मुकदमे भी विचाराधीन है कोर्ट में इन भाइयों पर। और इनके दूसरा भाई है, उसने भी फर्जी तरीके से ये मुकदमे लगाते रहते हैं लोगों पे, जिसकी जांच डीआईजी के आदेश पर पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा द्वारा की जा रही है। किस तरह के मुकदमे हैं इस तरह? ये लोगों को जो है धमकाने के, टॉर्चर करने के लिए फर्जी मुकदमे लगाते हैं। अभी इनके भाई आमिर परवेज़ ने एक मुकदमा लगाया था 504, 506 का, उसमें फर्जी गवाह लगाए थे। गवाहों ने कप्तान साहब को एफिडेविट दे दिए थे, तो उस पर डीआईजी साहब ने जो है आदेश कर दिए हैं। कप्तान साहब इसकी खुद विवेचना कर रहे हैं। अमरोहा? जी, अमरोहा। और मुकदमे हैं जो कहाँ हैं? और एक मुकदमा इनका अमरोहा कोर्ट में विचाराधीन है 427, 323, 504, 506। इसमें तीनों पिता पुत्रों के नाम हैं इनके, वो माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन है। क्या लगता है किस तरह से धोखाधड़ी करी, किस तरह से आपके पिता से निकले हैं? ये प्रताड़ित करने के लिए हमें ये सारे मुकदमे करते हैं। ये धोखाधड़ी के लिए कभी हमारे घर में मारपीट करने आते हैं, कभी हमें धमकाते हैं। अभी ये फिर धमकी दे रहे हैं मुझे कि तेरे ऊपर हम पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज करेंगे अगर तूने ये वाद वापस नहीं लिया तो। शिकायत वापस नहीं की? जी, ये मेरा जो बैंक वाला मामला है। अच्छा, बैंक कौन सी है, कहाँ पे? ये स्टेट बैंक शाखा जट बाज़ार मेन ब्रांच। अमरोहा? जी, अमरोहा। लगभग कितना पैसा होगा जो निकला? ये पैसे का तो लगभग 3 ट्रांजेक्शन में निकला है, कभी 1500, कभी 1000। 3 ट्रांजेक्शन हुई है मेरे पिता की मृत्यु के बाद, जो बैंक ने कोर्ट को जानकारी दी है। एक टीचर ने फ्रॉड कराया? जी। क्या चाहते हो? जी, बस हम न्याय चाहते हैं। ये हमें धमका रहे हैं बार बार कि हम तेरे ऊपर पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज कर देंगे, इसे वापसी ले ले मुकदमे को। कोर्ट के क्या ऑर्डर है? जी, कोर्ट का ऑर्डर है 316(2) भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक विश्वासघात में इनको कोर्ट ने तलब फरमाया है।